श्री कृष्ण आ रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन हम श्री कृष्ण का आवाहन करते हैं, श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जन्म उत्सव तो बहुतों के मनाए जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार हम श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मना रहे हैं, उतने उमंग से, उतने उल्लास से, उतनी भव्यता से हम किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्म उत्सव नहीं मनाते। चाहे इस संसार में उसने कितना भी बड़ा पद हासिल किया हुआ हो, परंतु जो खुशी, जो भव्यता श्री कृष्ण के जन्म पर होती है, वो खुशी, वो भव्यता किसी के भी जन्म पर नहीं होती, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म से ही पूज्य पदवी को प्राप्त लिए हुए हैं, एक पवित्र आभा मंडल को लिए हुए हैं। श्री कृष्ण के जन्म के दिन सभी माताएं व्रत रखती हैं, उसका आवाहन करती हैं, और जैसे ही 12 बजते हैं, 12:01 होता है, चहुं ओर खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं। हर घर में मिष्ठान बंटते हैं, हर घर में मुख मीठा किया जाता है, और भारत में ही नहीं, श्री कृष्ण को पूरे विश्व में माना जाता है। वो एक ऐसी हस्ती है, वो ऐसी एक दिव्य आत्मा है, ऐसी महान व्यक्तित्व हैं जिनको पूरा विश्व मानता है, और भारतीय संस्कृति में तो सबसे ज्यादा उनको प्यार करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमारी माताएं पालने में, श्री कृष्ण के उस दिव्य रूप को झुलाने में बड़ा आनंद महसूस करती है। चाहे कोई प्रतिमा उस झूले में रखी गई हो, या फिर किसी छोटे बच्चे को श्री कृष्ण का रूप देते हैं, और वो रूप देखकर उसमें श्री कृष्ण की ही छवि को महसूस करती है, उसी दिव्य अनुभव को महसूस करती है, उसी प्योरिटी को महसूस करती है। अभी सोचिए, श्री कृष्ण के स्मरण मात्र से ही उसकी प्योरिटी का आभास होने लगता है, उसकी दिव्यता का आभास होने लगता है, उसकी श्रेष्ठता का आभास होने लगता है। जब वो चैतन्य सृष्टि पर होंगे तो ये सृष्टि कैसी होगी? क्या ऐसी जो आज हमारी सृष्टि की स्थिति है, ऐसी स्थिति में वो दिव्य आत्मा, वो पूज्य आत्मा आगमन कर सकती है? श्री कृष्ण का जो जन्म कारागार में दिखाते हैं, फिर उनके पिताजी उनको नंद गांव में छोड़ कर आते हैं, जबकि श्री कृष्ण तो बहुत ही दिव्यता को लिए हुई थी। उनके जन्म पर उनकी माता को स्वयं विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, और उस चारों तरफ वातावरण दिव्य प्रकाश से आलोकित हो गया। ऐसा श्री कृष्ण के जन्म के समय का वातावरण था। तो क्योंकि श्री कृष्ण हर कलाओं में पूर्ण थे, राजनीतिक, प्रशासनिक प्रखरता थी उनके अंदर, धार्मिक सत्ता से भरपूर थे, एक महान धार्मिक हस्ती थे, और उन्हें प्रशासन में भी कुशलता, निपुण थे। वो मंदिरों में सदैव उनका जो मूर्ति स्थापित होती है, एक तेज प्रकाश का आभा मंडल उनके चारों तरफ दिखाया जाता है, और वो जन्म से ही मुकुटधारी श्री कृष्ण को दिखाते हैं। श्री कृष्ण जो कि स्वर्ण मुकुट से भी सुसज्जित उनको दिखाया गया है, वो क्योंकि
जन्म ही उनका भव्यता में हुआ, जन्म ही उनका संपन्नता में हुआ, जन्म ही उनका बहुत उच्च दिव्य अलौकिक क्वालिटी से भरपूर था। उनको एक श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त थी, क्योंकि उनको राजा भी पूजते हैं, और जो सिद्ध पुरुष हैं, हमारे संत हैं, हमारे महात्मा हैं, वो भी उनको पूज्य ही मानते हैं। वो भी उनको दिव्य एक ऊंचा ही हस्ती स्वीकार करते हैं, एक पूज्य हस्ती स्वीकार करते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण जिनका हम आवाहन करते हैं, और अपने घर में भी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे, उस दिन का तो वातावरण ही बहुत श्रेष्ठ होते। सुबह से ही श्री कृष्ण का स्मरण हर एक के मन में होता है। तो ऐसे जो श्री कृष्ण थे वो कोई साधारण नहीं थे। वो इस मानव देह में कहेंगे सबसे उत्तम जिसको कहा जाएगा, वो श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण का आने का समय भी हो गया है। परमात्मा के वाक्य के अनुसार श्री कृष्ण वो दिव्य आत्मा है जो सतयुग के पहले राजकुमार कहलाते हैं। श्री कृष्ण को वैकुंठनाथ भी कहा जाता है। वो स्वर्ग के पहले राजकुमार हैं। इस मानव सृष्टि की, इस मानव देह की सबसे उत्तम से उत्तम जो स्थिति होती है, सबसे उत्तम से उत्तम जो पदवी होती है, वो श्री कृष्ण की है। श्री कृष्ण हर चीज में निपुण थे। हमने उनकी लीलाओं में देखा है, उन्होंने हर बाधा को, हर परिस्थिति को कितनी कुशलता से पार किया, कितनी सहजता से पार किया, और हंसते हंसते पार किया। कोई भी जीवन में आने वाली कठिनाई को उन्होंने कठिनाई ही नहीं समझा, हर कठिनाई को खेल खेल में पार किया। हम सबको भी श्री कृष्ण से प्यार है, और श्री कृष्ण निकट भविष्य में आने भी वाले हैं। बस श्री कृष्ण से प्यार है तो प्यार का मतलब सिर्फ उसको झुला लेना, या उसके लिए व्रत रख लेना, या केवल उसका स्मरण कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। अगर हमारा श्री कृष्ण से प्यार है तो श्री कृष्ण इतने महान कैसे बने? श्री कृष्ण के अंदर वो क्या क्वालिटीज थी, क्या दिव्यताएं थी, कैसे वो इतने महान बने, कैसे वो इतने श्रेष्ठ बने, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो वो भी हमारे लिए आवश्यक है। सिर्फ उनको याद कर लेने से, सिर्फ उनकी पूजा कर लेने से, उनको झूला झुला लेने से, या उनकी भव्य झांकियां लगा लेने से। जन्माष्टमी के दिन हर मंदिर भव्यता से श्री कृष्ण के लिए सजता है, और विभिन्न श्री कृष्ण के रूपों की झांकियां लगाई जाती हैं, और सभी भक्तगण उन झांकियों का दर्शन करते हैं और आत्मविभोर होते हैं। श्री कृष्ण का जीवन जिन दिव्यताओं से भरपूर था, जिन श्रेष्ठताओं से भरपूर था, क्यों हम उनको इतना प्यार करते हैं? तो उनको प्यार करने के साथ साथ उन श्रेष्ठताओं को अगर हम भी थोड़ा आत्मसात करें और अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, तो हम श्री कृष्ण को अपने नज़दीक जरूर जल्दी ही पाएंगे। क्योंकि अब निकट भविष्य में भी श्री कृष्ण धरती पर आने वाले हैं, स्वर्ग के महाराज कुमार हैं, और ये सृष्टि परिवर्तन का समय चल रहा है। वापिस इस सृष्टि पर स्वर्ग आ रहा है, और श्री कृष्ण वापस धरती पर आने वाले हैं। इसीलिए हमने ये देखा है आज के समय में घर घर में श्री कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा लगाव बढ़ता जा रहा है। हर घर के अंदर श्री कृष्ण जी के लड्डू गोपाल वाले रूप हर घर के अंदर विराजमान हो रहे हैं। इतना प्यार क्यों बढ़ रहा है? प्यार तो पहले से भी था, लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि बहुत ही ज्यादा उसके प्रति प्रेम बढ़ रहा है, क्योंकि वो आने वाले हैं ना। तो उनका स्वागत करना है उनके जैसा बनकर, क्योंकि उनको भी अपने जैसे ही अच्छे लगेंगे। तो हम भी उनके जैसे बने, जो उनके जीवन के अंदर श्रेष्ठता है, जो उनके जीवन के अंदर दिव्यता है, जितने वो महान हैं, अगर हम भी ऐसे बनते हैं और ऐसे बनकर हम उनका स्वागत करें। बहुत जल्द श्री कृष्ण इस सृष्टि पर आ रहे हैं। ओम शांति।